विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही भक्त वैराग्य संपन्न ज्ञानी हे में सदा दिव्य दृष्टि समानी। तिसे देखने से स्पर्श से पुण्यावे किसी का सुने बोध संदेह जावे। परम मंगल में आदि अंत मध्य रहित तक दिखने वाले विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए और परम पूज्य नारायण स्वरूप स्वामी के श्री चरणों को बारंबार प्रणाम करते हुए और हमारे बीच में वरिष्ठ के रूप में राजेंद्र जी छत्री, पांडे जी और सभी वरिष्ठगण, आप सभी के श्री चरणों को बारंबार प्रणाम करते हुए शक्ति स्वरूप देवियां, आज हमारा अहोभाग्य है जो नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी 95 दिन तक तपस्या किया और वो तपस्या के बाद में हमें लगातार लंबे अर्थ से यहाँ सत्संग करने का मौका हमें प्राप्त हुआ। मैं इस पुण्य नगरी को बारंबार प्रणाम करता हूँ और हमारा एक घर और तैयार हो चुका है, क्योंकि एक घर मुख्य रूप में संपूर्ण हिंदुस्तान में यानी भारत देश में केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ ओंकारेश्वर और उसी भारत देश में फिर से हमें अमरकंटक में फिर से ब्रह्म तत्व का निरूपण इस क्षेत्र से मां नर्मदा माई के तट से संपूर्ण विश्व में फिर से प्रचार प्रसार एक केंद्र बन गया और हम सब लोग इसके लिए बहुत मेहनत और बहुत प्रयास करने के बाद में आज सफल हुआ है। मैं अपने आप को धन्यवाद समझता हूँ कि हमारा इतने दिन की तपस्या के बाद में ऐसे हमें इस नगरी में नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी का जो सतीत कालीन यानी दिव्य चक्षु दिव्य दृष्टि का प्रचार प्रसार यहाँ से 2009 से शुभारंभ हुआ है और लगातार निरंतर हमें सत्संग करने का मौका आया है। आइए, सत्संग का बड़ा महत्व है। जैसे रामचरितमानस में हम सुनते हैं समझते हैं, बिन सत्संग ना हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। क्योंकि ये सत्संग का जो महत्व है, क्योंकि हमने कर्म तो बहुत किए, बहुत यज्ञ किए, तपस्या किए, भक्ति किए, वैराग्य आदि आदि जैसे हमको बताया वैसे हम सब कर्म कर चुके, बाकी हमें स्थायी सुख शांति नहीं प्राप्त हुआ। और नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी वही चीज को अल्प में यानी बिल्कुल अल्प समय में बता दिया कि यही है विश्वरूप। रामचरितमानस में तो हम पढ़ते थे कि व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कीर्तनाना। ये दिखने वाले व्यापक विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। बहुत गाए हम लोग, सिया राम मैं सब जगह जानी करम प्रणाम ज्योति जुग पानी। ये सिया राम का स्वरूप है, सिया राम का स्वरूप है। बाकी खाली हम मन से कहते थे, वो मन से कहते थे, मन से सुनते थे और इंद्रिय तक हमें सुख मिलता था यानी क्षणिक सुख। बाकी अंदर का जो भयभीत है, जो दलमलाट है, जो परेशानी है, वो परेशानी खत्म हुआ ही नहीं। तो भी मेरी मन की चंचलता मिटती नहीं और समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। क्योंकि सब लोग कर रहे तपस्या, सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, सभी को एक लाइन याद है गीता का। बाकी यही विश्वरूप परमात्मा उनको ये मालूम नहीं है।
रामचरितमानस भी हम लोग पढ़ते, कई सदियों से हम रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, बाकी यही दिखने वाला राम का रूप है, ये हमें अभी यहाँ हमारे हृदय कमल में अभी धारण नहीं हुआ है। और वही बात है कि हम लोग तो बहुत अभ्यास मान चिंतन, हम बहुत पुण्यवान हैं और बहुत दिन की तपस्या के बाद में ऐसे नारायण स्वरूप भगवान मायानंद चैतन्य का विद्या ये हमें प्राप्त हो, हम धन्य हैं। क्योंकि जब इस विद्या प्राप्त हो जाता है तो ऐसा लगता है कि अब कुछ है ही नहीं, क्योंकि मरना जीना का इतने दिन से हमारा भी यहाँ जन्म हुआ है, बाकी यही दिखने वाला विश्व ही विश्व रूप परमात्मा ये मालूम नहीं था। इस कारण से भगवान मायानंद चैतन्य जी भी के माध्यम से विश्व रूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है, और सदगुरु पद खोजता नहीं है सो अज्ञानी है। तो ये दिखने वाला विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है, और इसी विश्व रूप परमात्मा से हमारा ये शरीर तैयार हुआ है। तो यही बात है, हमारे विज्ञान में ज्यादा लोग दिखते नहीं हैं, बाकी है दिखते हैं वो पक्का है। कोटिन में कहूं एक विज्ञानी, जैसे एक संत कबीर कहते हैं, सिंहन के लेगड़े नहीं और हंसन के नहीं पार, और हीरो के नहीं ओबरी और साधु चले जमा। सिंहन के या शेर जैसे टोली के टोली नहीं दिखेगा, ना हीरे का बोरी भी नहीं दिख पाएगा आप लोग को, है ना। सिंहन के लेड़े नहीं, हंसन के नहीं पार, और जो हंस पक्षी होता वो भी कहीं कहीं दिखता है। तो सिंहन के लेड़े नहीं, हंसन के नहीं पार, और हीरो के नहीं ओबरी। कोई नहीं कह सकता कि मैंने हीरा का बोरा देखा, नमक का बोरा जैसा दिखेगा बोरा। तो साधु चले जवान, कोई कोई होता है विज्ञानी। भले हम इतने लोग हैं भारत देश में, संपूर्ण विश्व में कितने लोग हैं, बाकी गिने चुने हैं, गिनती के लोग हैं। बाकी क्या हो गया, गिनती के लोग हैं, आज बीज रूप में हम, बाकी एक न एक दिन हमें वृक्ष रूप में जाना है। तो वही भगवान नारायण, भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी बता दिए, अपने आप को कमजोर समझना नहीं, क्योंकि आपके पास में पुख्ता है ना, हीरा है। हीरा का जो प्रकाश है, हीरा का जो ताकत है, वो कभी कम नहीं होता है। हीरा यदि चीखल में बीत जाए तो उसको हम उठा के धो लेते हैं। हीरा में एक चमक है। वही भगवान मायानंद चैतन्य जी बता दिए कि मेरा ज्यादा विस्तार नहीं है, छोटा सा विस्तार है सर्वांग योग, ये सर्वांग योग से देखो, है ना। भगवान मायानंद चैतन्य जी बता दिए कि सर्वांग योग में हमारे पास में जो साधन है, जैसे हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित मनुष्य शरीरा। अब बता तो दिए भैया, सबने बताया, बाकी अभी तक सिद्ध करके किसी ने नहीं बताया। भगवान मायानंद चैतन्य जी बता दिए कि हमारे पास में 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वां मन, 7वीं बुद्धि, है ना, और 8वीं जीवात्मा। अब हम आंख से देखते हैं, तो आंख से देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा, रूप। यहां से हमने शुरू किए, अब देख रहे यहाँ तो दिखा, हमें दिखना यानी यहाँ से अपनी आंखों से देखो, दिखता है, पदार्थ है। ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना पड़ा। आंख से हम देखें तो रूप तो अखंड है। हाथ के छू के देखे तो इसमें स्पर्श है, स्पर्श भी अखंड है। इसमें शब्द है, स्थायी बाजार है। कान से सुनो तो ये भी अखंड है। जीभ से लगा के देखे तो स्वाद भी अखंड है। नाक से सुन के देखे तो इसमें गंध है भरा। जो हमने यहां देखे वो सब अखंड ही दिखा, भरा हुआ। आंख से हमने रूप देखा तो रूप से क्या दिखा, अखंड। हाथ से स्पर्श अखंड, शब्द अखंड, और स्वाद अखंड, और गंध अखंड। तो ये कहां से बना, ये 5 तत्वों से, पंच महाभूत से, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। और देखने के हमारे पास क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय क्या, आंख, त्वचा, है ना, कान, जीभ और नाक, हो गए 5 के दर्शन। यही बात तो लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित मनुष्य शरीरा। ये 5 तत्व से बना है, और ये 5 तत्वों को हमने देख लिया। तो किसके साधन से देखे, अरे हमारे ही साधन से हमें अनुभूति हुआ।
ये दिखने वाला परमात्मा का स्वरूप है। जब ऐसे हम प्रयोग करके देखे तो यहाँ अनुभूति होता है कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव विनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं ईश्वर का अंश हूँ। बाकी जब पूरा प्रयोग हम करके देखेंगे तभी ये जीवात्मा में, यहाँ जो ये जीवात्मा है वो जीवात्मा में तय होता है कि सही में मैं परमात्मा का ही स्वरूप। अब हमारे पास में छठवां साधन मन है। अब इस वस्तु को मन के पास ले जाना पड़ेगा हमें। तो घी के साथ मिला दे तो वस्तु में गुण सत्व है ना। जब इसको हमने घी के साथ में मिला के खाए भक्षण के द्वारा, तो भक्षण क्रिया के द्वारा जब हम खाए तो हमें अच्छा लगा। शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छा ही अच्छा लगने का नाम सतोगुण। इसी वस्तु को हम जल के साथ में ग्रहण किए तो अच्छा और बुरा। अब इसी वस्तु को अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा। तो जब खाने के समय में भी हमारा मसूड़ा छिल जाता है, दांत में टक्कर, यानी शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी दुख ही दुख हमें अनुभूति हुआ, उसी का नाम तमोगुण है। इसमें भी तमोगुण है, इसमें भी तमोगुण है, इसमें भी तमोगुण है। तो यहाँ भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण इसमें भी है। तो सब में देखे तो किससे देखे? मन के द्वारा, है ना भाई। हमें अच्छा लगता है, हमारे ही बच्चा हमें अच्छा लगता है। कभी कभी थोड़ा सा अच्छा बुरा लगता है, और कभी कभी हमारे जब डिस्टर्ब करता है तो हम एक तमाचा भी देते उसको, तो उसमें भी हमें बुरा लगता है। क्योंकि ये तीन गुण है, ये सदैव घूमने वाला चीज है। तो पांच ज्ञानेंद्रिय से पांच देखे, मन से इस पे 17 स्तंभ। तो अब ये कहते हैं कि ये जड़ है, ये वस्तु जड़ है। तो ये वस्तु जड़ है और हम अपने आप को हम चेतन कहते हैं। तो इस वस्तु को जो जड़ वस्तु है उसको हम खाना छोड़ दें तो क्या होगा? अरे हम ही खुद जड़ हो जाएंगे, हम ही खुद जड़ हो जाएंगे। तो भगवान बता दिया, सदगुरु भगवान जो जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सुमार गए, बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना। क्यों? बोध के लिए। और ये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रम जाल से। यहाँ आने के बाद में है ना क्या बना? कप वात पीत वेग से उठने लगे, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। और मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। अब यहाँ मन बुद्धि बन के कार्य करे वही वो, है ना। हम सब लोग इसी को तो खा के सब चलते हैं, पीटते हैं, बातचीत करते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। तो ये जड़ नहीं है। जब यहाँ से हमने देखे ज्ञानेंद्रिय से, है ना, मन से, इसी का नाम गुण साम्य है। यानी क्षर का दर्शन हमें होगा। गो गोचर जहां लगमनी जाई सो सब माया जानहु भाई। ये दिखने वाला, क्योंकि एक ही जैसा नहीं दिखता। इसी को महाराष्ट्र के सब लोग कह दिए क्षण भंगुर। क्षण भंगुर के मतलब क्या होता है? एक जैसा नहीं दिखना, यानी पल पल में बदलते रहना। जैसे हम लोग अमरकंटक में थे, 5 बजे जब उठे तो कुछ अलग लग रहा था, अभी कुछ अलग, फिर बाद में दोपहर में और कुछ अलग लगेगा, 3 बजे अलग, और इसी अमरकंटक में फिर 6 बजे अलग लगेगा। तो ये कौन करता है? ये स्वयंभू होता है या कोई प्रधानमंत्री करता है इसको? है ना भाई, ये स्वयंभू हो रहा है। और वही स्वयंभू परमात्मा जानने के लिए आज हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो अब उसके बाद में हमारे पास में सात्विक बुद्धि, है ना, हमारे पास में 7वां साधन जो बुद्धि है, तो बुद्धि के पास में ले जाती इस वस्तु को। तो है इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो कहाँ नहीं है? तो सब जगह है ना। तो इसको हम अब देखते हैं, इसको पानी में भी डाल देते हैं तो भी अस्थि है, पानी में डाल दिए तो भी है, चीखल में डाल दिए तो भी है, इसको जला दिए तो भी है ना। तो है का नाश नहीं होता, और है का नाश नहीं होता वही प्रियत्व का नाम भगवान मायानंद चैतन्य जी ने आत्मा रखा, है ना। यानी है, आंख से तो हमें डल्ला दिखता है, बाकी जो प्रियत्व है वो बुद्धि के बल से, बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। आंखों से देखना चाहे दिखेगा भी स्वरूप ही,
बाकी बुद्धि के बल से देखेंगे, बल यानी उसमें ताकत, यानी एक रस्सी है तो टूट जाएगा और उसमें 2-3 रस्सी ऐसे ये करे तो वो टूटने वाला नहीं है। बल यानी सदगुरु का बल और स्वतः का बल दोनों एक हो जाने के बाद में वो दिखता है ना। तो ये है अस्थि रूप में है, ये भारी है। तो भारी कैसे? हमें भारी के मतलब है दिख रही है। जैसे ये कोई लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा है तो हम ऐसे अज्ञानी आदमी को क्या दिखेगा? ऐसा गोला, लकड़ी का गोला जलाऊ दिखेगा। बाकी उसको कारपेंटर को बुलाइए, उसमें उसको चौखट दिखेगा नहीं दिखेगा, दरवाजा दिखेगा। क्यों दिखेगा? कि है रूपी अस्थि में उसको दिखना चालू हो गया। सोने के गल्ला है इतना बड़ा तो सोनार को उसमें दिखेगा, एयरिंग भी दिखेगा, काप्स भी दिखेगा, मंगलसूत्र भी दिखेगा, है ना। क्यों दिखेगा? उसमें है। तो ये आंख से नहीं दिख रहे, बुद्धि के ताकत से यानी बुद्धि के बल से हमें दिख रहे हैं। तो यानी अस्थि नाम है का है, बाकी दिख रही है तो कैसे? प्रिय रूप से। तो वही बता दिया, अजर अमर है आत्मा और सब देव होंगे एक, और मरे नहीं मारे नहीं और घूमे भूत अनेक। यही तो आत्मा का दर्शन है। तो यही आत्मा के दर्शन के बारे में पूछे संत कबीर को, है ना, कि ये सब आत्मज्ञान कहते हो महाराज, इसमें कैसा आत्मा है? अभी पूछो ना पूरा संपूर्ण लोगों को, पूछो संपूर्ण भारत के लोग को कि इसमें है, इसमें परमात्मा से अलग नहीं है, ये परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा सब जगह है, परमात्मा की बिगड़ कुछ होता नहीं है ना, उसके बिगड़ पत्ता हिलता भी नहीं है। तो इसमें कैसा परमात्मा है, कैसे आत्मा है? तो कबीर आत्म ज्ञान के करे जगत में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देवे दांत निपोर, है ना भाई। इसमें कैसे आत्मा है? तो ये भगवान मायानंद चैतन्य जी की युक्ति से हमें आत्मा का दर्शन हो गया। यानी है तो कैसा है? अस्थि रूप में है, वो भा रही है यानी दिख रही है। हम कहाँ कह रहे हैं आंख से दिख रही है? बुद्धि से दिख रही हो। हम थोड़ी कह रहे इसमें का मिठास आंख से दिख रही करके। तो भगवान को बता दिए कि बुद्धि के बल से हो गए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही, है ना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पुत्र आठों का जो लय स्थान साम्य अवस्था जिसे कहे, उसी में जो रहे स्थायी, उसके अंदर जो भरी है वो क्रोध, है ना। तो मिठास का दर्शन हो गया हमें। अब रहे हमारे पास में 8वां साधन जो जीवात्मा। अब जीवात्मा तो है भाई, बहुत दिन से वो कर्ता भाव में, है ना, वो जीव भाव में लगा है। तो हमने 5 ज्ञानेंद्रिय और 6वां मन से देखे, उसी का नाम साकार है। अब बुद्धि से देखे, इसी का नाम निराकार है ना। तो इसमें का जो साकार है, तो साकारवादी भी है ये दुनिया में, निराकारवादी भी है। तो एक कहते हम साकार को मानते हैं, है ना, और एक कहते हम निराकार को मानते हैं। तो भाई आपने साकार किस में देखे? इसी वस्तु में हमने साकार देखे। और एक आदमी वो निराकारवादी को हम पूछते थे आप काहे में देखे निराकार? तो इसी में देखे हमने, है ना। तो खाली ये साकार निराकार 2 शब्द है, खाली 2 शब्द है, साकारवादी निराकारवादी, है ना। इसी वस्तु में हमने देखे तो इसका नाम साकार मत रखो, निराकार मत रखो, क्योंकि उसी में है अस्थि रूप है, तभी तो साकार दिखा, और उसी में हमें निराकार दिया। तो भगवान मायानंद चैतन्य जी बता दिया ये दोनों भावना छोड़ो, ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा, वही नाम शक्कर ये पुरुषोत्तम भाव। 6 अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहां, और दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, और दोनों का धाम भी है, उसको सर्व है। अब परमात्मा कैसा है? तो सर्व है परमात्मा, ये है सर्वत्र परमात्मा। जब परमात्मा का दर्शन हो गया, जैसे अब होने के बाद में हम क्या करेंगे? तो वही बात लिखा है कि निर्मल भक्ति कहो, जो सब नामों का अहंकार होता है, ईश्वरी धर्म सो विश्व रूप होता है। जब ये विश्व रूप परमात्मा का दर्शन हो गया हमें, तो अब क्या करना है? तो निर्मल भक्ति करना है।
वो किसके साथ में? अरे यही तो मेरा शरीर है, इसके साथ में हम कभी गलत नहीं करते अपने शरीर के साथ में, है ना। ये अंग के सामने हम इसको कहीं खरोच नहीं आने देते हैं। और हमारे अंग का कौन सा पार्ट ऐसा है तो हमें खराब लगता है? ये खराब लगता है, यहाँ खराब लगता है, यहाँ खराब क्या लगता है? अरे संपूर्ण से हमें मोहब्बत है ना, संपूर्ण से हमें प्रेम है ना। तो यही जब प्रेम हो गया हमारे शरीर से, उसी प्रकार से दिखने वाले चराचर सृष्टि के रूप में दिखने वाला यही तो हमारा स्वरूप है। ये दर्शन हो गया कि ये सकल चराचर मम उपजाया और सब पर मोर बराबर रहा है। भगवान राम के आंख में दिख गए, ये सकल चराचर दिखने वाला मेरा ही स्वरूप है। तो क्या करना है? भगवान शंकर को पूछा पार्वती ने, क्यों महाराज जी ये दिखने वाला क्या है? तो उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध और निज प्रभु मैं देखे जगत तो कासन करहि विरोध। अब किसके साथ में विरोध करना है? यही अपना आत्मा स्वरूप है, इसके साथ में अपन सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में हम रहेंगे तो इससे जो हमें प्रॉफिट होगा, जो प्राप्त होगा, हमें जो कुशलता प्राप्त जब होगी, है ना, तो ये किससे होगा? अरे हमें खुद आनंद आएगा, हम ही प्रसन्न चित्त रहेंगे। हमारे ही कर्म में हम किसी से परेशान नहीं है, हमारे ही गुण से हम परेशान हैं। हमारा सतोगुण, हमारा रजोगुण, हमारा तमोगुण हमें परेशान करके रखा है। कौन किसको परेशान कर सकता है? किसी कोई परेशानी नहीं कर सकता है, खुद अपने कर्म के वजह से हम परेशानी है। इस कारण से इस ज्ञान के बाद समझ जाएंगे, और जब समझ जाएंगे ये ज्ञान संपूर्ण लोग समझ जाएंगे, चाहे वो माता हो, चाहे पुरुष हो, चाहे दुनिया की कोई लोग भी आदि मनुष्य है, मनुष्य जाति ये ज्ञान को समझ जाएगा तो सब परेशानी हटेगा। हट जाएगा तो क्या है? जन्म मृत्यु उसे नहीं। सर्वांग योग स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चीज से निज कर्म में, और अधिच्छा से योग से होएगा उसका पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। ये वेदों का जो श्रेष्ठ है, जो हम कई दिनों से ढूंढ रहे थे, कई दिनों से हम तपस्या कर रहे थे, वो चीज हमें प्राप्त हो गए। भगवान मायानंद चैतन्य जी अपार दया किया मानव कल्याण के लिए, और कल 2 बार नर्मदा परिक्रमा, और भगवान सरल और सहज में, और भगवान का खुद लिखा हुआ एक ग्रंथ है जो इतने अवतार हो गए। बाकी भगवान मायानंद चैतन्य जी का खुद से उनके हाथ से लिखा हुआ हम ग्रंथ पढ़े, 4 वेद है ना, और ये चारों वेद में सब हमारा अनुभव है। और इस अनुभव में हम जब भूलेंगे मिलेंगे तो समझ लो क्या हो जाएगा कि जो मेरे पद में आवे फिर जन्म मृत्यु नहीं धारे, वह विश्व मात्र को तारे, है ना। वो विश्व का काम करेगा और हम सब लोग करेंगे विश्व के काम, तो हमें अच्छा लगेगा। इस कारण से भगवान मायानंद चैतन्य जी के सरल और सहज ज्ञान है, और नारायण भगवान मायानंद चैतन्य जी का जो ग्रंथ है वो धीरे धीरे अपन मनन चिंतन अभ्यास करते रहेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिर पर पड़े निशान। इसी सद्भावना के साथ में मैं अपना वाणी यहाँ समाप्त करता हूँ, और आप सभी लोग सुने। आप सभी के श्री चरणों को बार बार प्रणाम करते हुए मैं अपना उद्बोधन यही विराम करता हूँ। सदगुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय।